हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान प्लाज्मा झिल्ली के भीतरी और किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है? विकल्प ए पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और फिर से ऋणात्मक। विकल्प बी पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक और लगातार ऋणात्मक ही बना रहता है। विकल्प सी पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और लगातार धनात्मक ही बना रहता है। या विकल्प डी पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक और फिर से धनात्मक। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है तंत्रिका तंत्रिका आवेग तंत्रिका आवेग संचरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि तंत्रिका आवेग के संचरण की विभिन्न प्रावस्थाओं के दौरान किस प्रकार जो झिल्ली होती है उसका आवेश परिवर्तित होता है। तो इसे मुख्यतः 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है: झिल्ली ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण तथा पुनः ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण तथा पुनः ध्रुवीकरण, ये 3 प्रावस्थाएं जो होती हैं ये तंत्रिका आवेग संचरण की मुख्य प्रावस्थाएं होती हैं। यदि सबसे पहली अवस्था की बात करें जिसे ध्रुवीकरण कहा जाता है, इस समय झिल्ली विश्राम अवस्था में होती है और इस यहाँ पर जो आवेश होता है उसे विराम कला विभव कहा जाता है। यहाँ विराम झिल्ली के आवेश या विभव को विराम कला विभव कहा जाता है और इस समय झिल्ली पर अंदर की ओर ऋणावेश होता है। झिल्ली के अंदर ऋणात्मक आवेश होता है और जो विभव होता है उसका मान -70 मिलीवोल्ट होता है। अब यदि हम विध्रुवीकरण की बात करें तो विध्रुवीकरण जैसे ही उद्दीपन पहुंचता है वैसे ही झिल्ली के अंदर का आवेश धनात्मक हो जाता है और इसे क्रिया विभव कहा जाता है। इसे क्रिया विभव कहा जाता है और जो झिल्ली के अंदर का आवेश होता है वह धनात्मक हो जाता है और यहाँ पर इसे +45 मिलीवोल्ट का विभव यहाँ पर होता है। अब जब आवेग गुजर जाता है तो झिल्ली पुनः अपनी विश्राम अवस्था में आती है जिसे पुनः ध्रुवीकरण कहा जाता है और इस समय फिर से जो अंदर का आवेश होता है वह ऋणात्मक हो जाता है। अतः जब तंत्रिका आवेग का संचरण होता है तो उस समय झिल्ली के अंदर पहले ऋणात्मक आवेश होता है, फिर धनात्मक आवेश होता है और फिर पुनः ऋणात्मक आवेश हो जाता है। ऐसा विकल्प ए में दिया गया है, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष अन्य तीनों विकल्प गलत हैं क्योंकि पहले धनात्मक आवेश नहीं होता है, ना ही ऋणात्मक के बाद में धनात्मक आवेश होने पर लगातार वह धनात्मक भी नहीं बना रहता है और तीसरे में भी जो क्रम दिया गया है, विकल्प डी में भी जो क्रम दिया गया है वह बिल्कुल गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।